ये कितना अच्छा होता कि अडयाला से ही रिपोर्ट आज मँगा ली जाती कि आपके कितने लोग मुलव्वस थे। 9 मई में आपने कितने जत्थे तैयार किए थे और एक-एक शहर में आपके पास ये लश्कर कशी करने के लिए और इदारों पे हमला करने के लिए और मुल्क को जलाने के लिए कितने लोगों को आपने तैयार किया था। ये तो तादाद हमें वो बता देना, राइट। ज़्यादा बेहतर है। उनके पास तो डेटा मौजूद है जब इमरान खान जो हैं, वो ज़ूम पे मीटिंग्स करते थे, ज़मान पार्क में बैठ के और जब वो शहर बाँटते थे और इज़्ला बाँटते थे कि इन-इन इज़्ला में आप हमले करेंगे, तो ये डाटा तो उनको बता देना चाहिए, ठीक है? अब आ जाते हैं कि अदालतों से जो सज़ाएँ हो रही हैं, उनकी तादाद क्या है? फैसलाबाद के 4 मुकदमों में से 3 का अभी तक फैसला आया है और उसमें तकरीबन जो है 185 के करीब जो लोग हैं वो थाना सिविल लाइन के मुकदमे में 185। जी, थाना सिविल लाइन पे जो हमला करने का और जी, थाना जी। थाना सिविल लाइन को फैसलाबाद को जलाने का जो मुकदमा था राइट। 9 मई के शेरों के खिलाफ जी, जी। और जो अपने ही मुल्क को फ़तह करने की कोशिश कर रहे थे 9 मई को, तो उनमें से 77 को बरी कर दिया गया और 108 को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 108 108 को 10-10 साल और कैद की 10 सज़ा साल की आपने कहा। एग्ज़ैक्टली इसमें इक्का-दुक्का ऐसे भी लोग हैं जिनको 3 साल कैद जैसे जुनैद अफ़ज़ल शाही हैं, मैं मिक्स कर रहा हूँ, इनका एक बड़ी शख्सियत से भी ताल्लुक है, एमपीए हैं और उनके ये कोई बड़े करीबी अज़ीज़ हैं। इनको 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और अब तो ख़ैर ये एमपीए नहीं रहे, नाअहल हो गए सारे लोग, जितने लोग हैं और भी सारे नाम आपसे मैं शेयर करता हूँ। थाना गुलाम अहमदाबाद और फैसलाबाद जी, वहाँ बताइए। का जो मुकदमा है, उसमें जो है वो 67 में थे 60 लोगों को 60 लोगों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 7 को बरी कर दिया गया। ठीक। अच्छा, इसी तरह सिविल लाइन का एक और मुकदमा है, मुकदमा नंबर 835 835 उसमें 32 लोगों का ट्रायल हुआ, 28 को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और 4 को बरी किया गया है। तो गिलास जो है ना आधा भरा हुआ से हम शुरू करते हैं। तो मुबारक हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, बुशरा बीबी को और पीटीआई की लीडरशिप को बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि 77 लोग बरी हो गए सिविल लाइन के मुकदमे में। 77 लोग बरी हुए हैं। 70। 4 बरी हुए हैं 835 मुकदमा नंबर में और थाना गुलाम अहमदाबाद में 7 लोग बरी हुए हैं। तो ये जो 100 बंदा बरी हुआ है, इसकी बहुत-बहुत मुबारक हो इमरान खान को। 100 बंदा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल इसकी मिठाई तक़सीम करनी चाहिए उनको। इनको जो बरी हुए हैं, उनके लिए मिठाई तक़सीम करना चाहिए, ढोल बजाने चाहिए इनको। जिस तरह ये बजाते थे और मिठाई की टोकरियाँ जो है जानी चाहिए बनीगाला। वहाँ शेरू अभी उधर ही है। शेरू को आज जो है थोड़ा-सा मीट जो खिलाया जाए, उसको जो है वो ख़ालिस दूध पिलाया जाए शेरू को आज। शेरू आज सेलिब्रेट करे और ज़मान पार्क में भी जश्न होना चाहिए। ये इतने लोग बरी हो गए भई, 9 मई के मुकदमे में आपके। जो जो ट्रायल में थे और उनको बरी किया गया है। इसी तरह लाहौर में जो मुकदमा हुआ, उसमें जहाँ एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और इनका जो बच्छड़ है, मलिक अहमद खां बच्छड़, उनको 10-10 साल कैद हुई, मगर उसके साथ कितने लोग बरी हुए हैं। तो उनका जश्न किसने मनाना जो बरी हुए हैं? कमाल है यार। उसके लिए कोई मंगवा लें वो 126 दिन के धरने वाले जो बाहर से ये फंड्स मंगवाते थे पूरी दुनिया से। तो पैसे मुक गए हैं तो फंड्स मंगवा लें। तो मुजरा-शुजरा होना चाहिए ना। डी चौक में मुजरे होते थे ना, ज़मान पार्क में भी होते थे। तो कोई डांस-डूंस ही हो जाए, बड़ा अरसा हो गया मैंने तो डांस ही नहीं देखा सड़कों के ऊपर। वो इनका झंडे वाले जो है ना वो टोपियाँ पहन के। तो ख़वातीनो हज़रात वो निकलें ज़रा बाहर लालक चौक में, तो ज़रा थोड़ा डांस-वांस हो जाए डी चौक में, क्या हर्ज है? एक जश्न होना चाहिए। यार बरी हुए हैं इतने लोग, उनका कोई जश्न ही नहीं मना रहा, वो वाली वारिस ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर ये बरी होने वालों का अगर जश्न नहीं मनाया जा रहा, तो लानत है इनकी ज़िंदगियों के ऊपर दोबारा ये कभी इमरान खान की कॉल पे घरों से निकले। वैसे इन्होंने निकलना कहाँ है अब किसी ने? तो इनके लिए इनकी कोई खुशी नहीं मना रहा। 5 अगस्त को जो तहरीक होने जा रही है, जिसके चर्चे चल रहे चारों होती थी, तरफ। हाँ 5 जी। अगस्त होती थी उससे तहरीक। पहले ही ये जो सारा एक मिस वो कार्रवाई हुआ चल रही करती है। थी, 5 अगस्त राइट। हुआ करती थी।
वो अनाउंसमेंटें हुआ करती थी, वो किस्सा माजी हो गया है। ठीक 5 अगस्त जब आएगी तो आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं, तो हम देख लेंगे। और मैं पहले दिन से इनकी 5 अगस्त से बता रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक बता फैसला रहे हैं आज आया है। मैं इनकी 5 अगस्त को जानता हूं बड़े अच्छे तरीके से। और अब आ जाते हैं जिनको सजाएं हुई हैं। जो 108 का नाम हाँ जी, आपने फिगर 108 को बताए हैं सजाएं हुई हैं। और मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, निज़ाम इंसाफ है, खैर मकदम करना पड़ेगा। कंडेम्प्ट लग जाती है, इस मौसम में तो वारा भी नहीं जाएगा। तो 2 साल और आगे हिसाब कर लें, 3 माह के बाद इंसाफ हुआ है। 2 साल पहले इन्होंने ये ज़ुल्म किया था, इमरान खान ने और इसकी पार्टी ने, और मुल्क जलाने की कोशिश की थी इन्होंने। ब्लैक डे इन्होंने मुल्क जलाने की कोशिश की थी। और ये प्री प्लान जो है, एक बहुत बड़ी साजिश थी अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। ये बहुत बड़ी साजिश थी। और अब मुझे कोई अभान नहीं है, जिसमें पूरी यहूदी लॉबी भी शामिल थी, जिसमें इंडिया भी शामिल थी, जिसमें रा भी शामिल थी। और ये लंदन और दुबई में और मुंबई तक ये मीटिंग्स हुई थी। और वो अनासर शामिल थे इस जलाओ घराव में और इस तमाम तर जो है इन हमलों में, मुलकगीर जो इन्होंने किए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बनाया। और इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, ये सेंचुरी मुकम्मल करना चाहते थे भाई साहब, इनको बड़ा शौक है सेंचुरी करने का। तो ये लाशों की सेंचुरी मुकम्मल करना चाहते थे। प्लान इनका ये था कि कम से कम 100 लाश जो है वो गिरनी चाहिए उसकी। ये जो बार-बार आके यकीनन ये कहते हैं ना इनके लोग, और मैं एतजाज़ अहसन को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी वो 12 जगह पे हमला हुआ और एक एसएचओ नहीं आया। एतजाज़ साहब, असल बात बताएं, प्लान क्या था जो आपको भी पता है? प्लान क्या था? बताएं ना, प्लान क्या था? एसएचओ आता और वहां पे लाठीचार्ज होता और उसके बाद गोली चलती, और गोली फिर इनके जत्थों के अंदर लोग भेजे गए थे जिनकी फायरिंग से कैजुअलिटीज होनी थी, और वो उन्होंने डालना था रियासत पे, वो इन्होंने डालना था पुलिस पे, वो इन्होंने डालना था हुकूमत पे। और ये एक घिनौना और इंतहाई खौफनाक खेल इमरान खान खेल रहा था पाकिस्तान के साथ। ये मैं जो है कुछ तज्जिया नहीं कर रहा, रियलिटी ये ग्राउंड रियलिटी आप बयान कर रही हैं मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। जी